यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत दौरे पर हैं 2 दिन के साथ 125 लोगों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, जिसमें ब्रिटिश मंत्रियों, यूनिवर्सिटी, उद्योग समूहों और प्रमुख कंपनियों के सीईओज भी शामिल हैं। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ब्रिटानिया इंडिया के साथ बनाना चाहता है। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। पूरी दुनिया में भारत ने तहलका मचा रखा है। पाकिस्तान के साथ तो चले जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे भारत से। तो ऐसी सिचुएशन में यूके के पीएम का आना और उनके साथ ट्रेड डील होना। दोस्तों, आज चर्चा का विषय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारर की भारत यात्रा है। जी हां दोस्तों, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इस संयुक्त बयान में भारत और ब्रिटेन ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने का संकल्प लिया। ब्रिटेन आतंकवाद पर खुलकर भारत के साथ खड़ा रहा। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान से पाकिस्तान हिल गया। आइए इस वीडियो के जरिए इसे समझते हैं। तो बहरहाल कीर स्टारमर साहब जो हैं, ही इज इन इंडिया, और व्हाई इज ही इन इंडिया, दैट इज अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को मैं थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, कोशिश करता हूँ कि एड्रेस करने की कि बरतानिया के दरमियान और इंडिया के दरमियान क्या चल रहा है। जब अमेरिकन्स इंडिया के साथ अनप्रडिक्टेबिलिटी वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, एज डॉक्टर जयशंकर सेज, व्हेन अमेरिकन्स आर एस्टैब्लिशिंग अनप्रडिक्टेबल रिलेशन विद द इंडिया, यहाँ पे बरतानिया समझता है कि हमें इस स्पेस को फ़ायदा उठाना है और हमें मज़ीद इंडिया के करीब होना है। उसकी वो लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि उनके साथ काम करना है। उसकी लॉजिक ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है इनके साथ। उसकी लॉजिक ये है कि, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आई थिंक जुलाई में हुआ है इस साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब वो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ है। स्कॉटिश विस्की, इंजीनियरिंग, दिस दैट, वो सारा चल रहा है। फिर बरतानिया एंड यूके आर हैविंग अ विजन 2035, और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रोड मैप है जिसे विजन 2035 कहा जाता है, जिसमें तमाम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, दिस दैट, सारा कुछ इसमें जो है वो हो रहा है। सुनने में आ रहा है 125 CEOs, entrepreneurs, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, हर चीज वो लेके आ रहे हैं। ये वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग दौरे की नेचर भी ऐसी ही होनी चाहिए, वे यू कम विद अ लॉट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी मेंबर्स, विद लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू दिस गेम, जो इस गेम का हिस्सा है, आप उनके साथ आते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज जो है दैट इज देयर। जी हां दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों में थोड़ी गर्माहट आई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारर 8 से 9 अक्टूबर तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद भारत और ब्रिटेन की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। दोनों नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के सभी रूपों और समर्थकों के खिलाफ अब सख्त वैश्विक कार्रवाई आवश्यक है। इस बैठक ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार है, जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों से बंधे हैं। स्टारमर ने कहा कि भारत के साथ एक नई आधुनिक साझेदारी शुरू हो गई है, जो भविष्य के अवसरों पर केंद्रित है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA के शीघ्र अनुसमर्थन की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा। स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन भारत में निवेश और नवाचार के नए अवसर देखता है। इस समझौते से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। स्टारमर ने यह भी कहा कि जुलाई में यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करना उनके लिए सम्मान की बात है और उन्हें भारत लौटने पर गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते अब सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी से परिभाषित होंगे। विशेषज्ञ इस मुलाकात को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं।
यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत दौरे पर हैं 2 दिन के। यूके और भारत के बीच में जिस तरह से आगे रिश्ते बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रेड को लेकर बात करें और बाकी और भी, इस दौरे में क्या कुछ अहम रहने वाला है? यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो लेबर पार्टी से आते हैं और लेबर पार्टी हमेशा प्रो पाकिस्तान रहा है। पास्ट में जब ये ऑपोजिशन लीडर थे, इन्होंने कश्मीर इश्यू को भी बार बार उठाया था। अब प्रॉब्लम क्या हुई है यूके के अंदर, वहां पर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव होती जा रही है। उनका डेट टू जीडीपी बढ़ गया है, 97 to 100% ऑफ जीडीपी हो गया है। अब उनको आईएमएफ से एड लेने की नौबत आ गई है। जब से ब्रेक्सिट हुआ है, ब्रिटेन के अंदर मास एक्सोडस हुआ है। वहां पे जो काम करते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स होते थे, बिजनेसेस होते थे, उन लोगों ने ब्रिटेन से एग्जिट ले लिया है, जिसके कारण ब्रिटिश इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं। सेकेंड जो हुआ है ब्रिटिश इकोनॉमी में, इनलीगल माइग्रेशन का। इनलीगल इमिग्रेंट्स जो आते थे वो वहां पे जाके स्टेट सब्सिडीज लेके, इसके कारण ब्रिटेन में वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को वो एसलम दे रहे हैं और ट्रबल क्रिएटर्स को वो एसलम दे रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खत्म हो चुका है। लोगों के बीच में एक तरह से, देखिए लोग अभी बोलते हैं कि हम लंदन जाते हैं तो बहुत सारे एरियाज तो ऐसे लगता ही नहीं कि वहां पे व्हाइट्स हैं, वहां पे ब्राउन लोग आ चुके हैं। ऐसी बहुत सारी इंस्टेंसेस आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। अब तो भारत आ रहे हैं क्योंकि उनको भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाना है। और अब हमने जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और कीर स्टारमर ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है एफटीए वो साइन किया है। इसको वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए 125 लोगों का डेलीगेशन आ रहा है। उसके अंदर बिजनेसमैन भी है, एकेडमिशियंस भी है। सोच लीजिए, मैंने एकेडमिशियंस इसके लिए बोला है कि एकेडमिशियंस का मतलब क्या है। यहाँ पे जो लोग एकेडमिक्स बन के आते हैं वो एक्चुअली उनकी एक तरह से सीक्रेट सर्विस के लोग रहते हैं, या भारत के अंदर जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग रहते हैं इनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। बिजनेस लीडर्स आए तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर पास में हमने देखा है कि कैसे ब्रिटेन ने खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है, आईएसआई बैक्ड जो लोग हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पकड़ भी है। अब कोई यूके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और वो अर्ली इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन इंप्लीमेंटेशन। अभी भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड टाइस है वो 42 बिलियन पाउंड्स का है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है $25 बिलियन के, जो ट्रेड जो है भारत का एक्सपोर्ट $25 बिलियन है और यूनाइटेड किंगडम का जो एक्सपोर्ट है $17 बिलियन है। तो इसको वो लोग 100 बिलियन करना चाहते हैं, 100 बिलियन पाउंड करना चाहते हैं बाय 2030। देखना होगा कि दोनों देशों के रिश्ते कितनी दूर तक आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान भी इससे चिंतित है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।